उत्तराखंड से सामने आ रही है। 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव के तहत उत्तराखंड में वोटिंग जारी है, जिसमें सुबह 8 बजे से ही वोटर्स पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हरवटपुर नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी यामिनी रोहिल्ला को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से बाहर कर दिया था और उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी। इस पर यामिनी रोहिल्ला ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया और सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ने पर स्टे आदेश जारी किया। इस स्थिति में यामिनी रोहिल्ला ने हरवटपुर की जनता से अपील की कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। उन्होंने कहा कि भाजपा के अलावा इस चुनाव में 2 निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं, जिन्हें आप वोट दे सकते हैं और नोटा का भी विकल्प उपलब्ध है। वहीं नीरज रोहिल्ला ने भी हरवटपुर की जनता से अपील की कि वो मतदान करने जरूर जाएं और अगर वो किसी भी प्रत्याशी से असंतुष्ट हैं तो नोटा का प्रयोग कर सकते हैं या फिर निर्दलीय प्रत्याशियों को अपना वोट दे सकते हैं। यामिनी रोहिल्ला जी को तो टिकट मिल गया था, सिंबल भी मिल गया था और पोस्टल बैलेट के वोट भी पड़ गए थे। क्या कारण रहा? वो न्यायालय ने हमें स्टे दे दिया, हाई कोर्ट के लिए स्टे करा और हमें चुनाव से बाहर करा गया 2 दिन पहले। क्यों करा गया ऐसा? क्या कारण रहा? हम जब चुनाव जीत रहे थे, भाजपा सरकार हार रही थी, यही मेन कारण है। क्या लगता है आपको? अभी चुनाव लोगों में रोष था, लोग वोट डालने नहीं जा रहे थे। हमने कल 2 बजे के बाद लोगों को घर घर जाके समझाया कि भाई ये महापर्व है चुनाव का, आपके वोट से ही अच्छा आदमी कैंडिडेट बनेगा, चेयरमैन बनेगा, आपकी सेवा करेगा। आपको वोट डालने का पूर्ण अधिकार है, आप अपना वोट डालें। अगर आप भाजपा के खिलाफ वोट कर रहे हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है, 2 निर्दलीय प्रत्याशी और 1 नोटा का बटन। आप अपना गुस्सा जाहिर करके नोटा को दबा के अपना गुस्सा जाहिर कर सकते हैं और वरना किसी और को सपोर्ट करके आप उसको जिता सकते हैं। क्या बीजेपी सरकार के बोकला की थी क्या? ये तो आप सारी जनता जानती है। प्रत्येक हर आदमी के दिल में मेरे लिए बहुत जगह थी, यामिनी रोहिल्ला जी के लिए बहुत जगह थी। उसका भी कारण ये है क्योंकि हम दिल से लोगों की सेवा में लगे हुए थे, इसलिए लोग ये चाहते थे कि यामिनी रोहिल्ला जी चुनाव जीते हैं। और भाजपा सरकार को ये पता लग गया था कि यामिनी रोहिल्ला जी कम से कम 1500 से 1600 वोट से चुनाव जीत रहे हैं। जी, ये तो बड़े दुख की बात है कि हम चुनाव में नहीं हैं, लेकिन जितने भी मेरे सभासद कांग्रेस परिवार से जो लड़ रहे हैं उनको मैं सबसे पहले तो शुभकामनाएं देने चाहूँगी कि वो इस लड़ाई में जीत कर आएँ और हरवटपुर में एक अलग ही जश्न की तरह मने। और बाकी मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि जो मेरे साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है वो उनका डटकर सामना करें और सभी लोग वोट देने आए और इसका प्रयोग करें। मैडम ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? ये तो ऐसा है कि जी कुछ जो प्रत्याशी हैं वो अपनी हार से डर गए थे कि वो बड़े नेता होते हुए भी डर रहे थे कि वो हार जाएंगे और उन्होंने इसी तरीके की ये जो बोलते हैं कि बहुत ही गलत हरकत करी है। बाकी इस चीज़ का जवाब हम थोड़े दिनों बाद देंगे और दोबारा से उपचुनाव की तरफ। मैडम ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार के बोकला की थी क्या? हाँ जी, बिल्कुल बौखला गई थी, जब भी तो उन्होंने इतने हथकंडे अपनाए।